वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 3 सितंबर 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? 26 अगस्त। महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया गया है। किस राज्य ने कुरुक्षेत्र को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान अभियान शुरू किया है? आंसर इज हरियाणा। हरियाणा राज्य ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनडीबी ने किसे अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर इज राजीव रंजन। राजीव प्रताप रूडी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव चुना गया है। एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट का नया सीईओ रवि नारायणन बने। जे नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। गौरव बनर्जी को राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एस राधा चौहान को क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पीबी बालाजी जगुआर लैंड रोवर के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। इंडसइंड बैंक के नए एमडी एंड सीईओ राजीव आनंद नियुक्त हुए हैं। भारतीय सेना का नया उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। टाटा सन्स के निदेशक हैं नोएल टाटा। भारतीय सेना के उप सेना अध्यक्ष हैं पुष्पेंद्र सिंह। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का 26वां महानिदेशक है संजय सिंह। गिफ्ट सिटी के नए सीईओ हैं संजय कौल। रो के प्रमुख हैं पराग जैन। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं विजया किशोर राठकर। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं सतीश कुमार। 52वें सीजीआई नियुक्त हुए हैं न्यायमूर्ति BR गवई। इसरो के प्रमुख हैं वी नारायणन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव है निधि तिवारी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं अजय कुमार। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के प्रमुख हैं तपन कुमार डेक्का। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में A राजराजन को नियुक्त किया गया है। खालिद जमील को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। आंसर इज नई दिल्ली। नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस देश में ब्राइट स्टार 2000 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? आंसर इज मिस्र। मिस्र देश में आयोजित किया जाएगा। ब्राइट स्टार 2025 नामक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास मिस्र में आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित किया जाता है और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र के सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यासों में से एक है। भारत सहित विभिन्न देशों के सैन्य बल इसमें भाग लेंगे। मिस्र की राजधानी है काहिरा। मुद्रा इजिप्टियन पाउंड। राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। युद्धाभ्यास शिलान्यास श्रीलंका और भारत का अभ्यास। जुलाई स्ट्रम रूस अभ्यास। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। इंद्रयुद्ध अभ्यास भारत और रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास। मैत्री भारत और थाईलैंड
आरोग्य सेतु अभ्यास असम। आरोग्य सेतु अभ्यास असम। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। शिनु मैत्री अभ्यास भारत और जापान के बीच। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच। वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच। जिमैक्स युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच। मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच। खान क्वेक्ट सैन्य अभ्यास मंगोलिया में। टेलिस्मैन सेबर नामक सैन्य अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऊंची फ्रीडम सैन्य अभ्यास अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में हवाई में किस ज्वालामुखी में लावा फूटा है? आंसर इज माउंट किलाउआ। हवाई द्वीप पर स्थित किलाउआ ज्वालामुखी ने एक नाटकीय लावा फुहारे के विस्फोट के कारण व्यापक ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें लावा 100 फीट तक हवा में उछला है। यह विस्फोट दिसंबर 2025 के बाद से 31वां विस्फोट दर्ज किया गया है। किलाउआ ने दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत ओजस डेल सेलाडो अर्जेंटीना चिली में। विश्व की सबसे ऊंचाई स्थित सक्रिय ज्वालामुखी इकांकागुआ ज्वालामुखी एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी जैसलमेर में शोधकर्ताओं ने भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म खोजा है, जो जुरासिक काल का एक मगरमच्छ जैसी सरीसृप है और लगभग 20 करोड़ साल पुराना है। जापान की आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29 अगस्त 2025 को ट्रेवसेसी हिरोसे से, जो कि गुन्मा प्रीफेक्चर के ताकासाकी स्थित सोरिनजन धर्माजी मंदिर के प्रमुख पुजारी हैं, द्वारा दरुमा गुड़िया भेंट की गई है। भारत के पते एड्रेस के ढांचे को डिजिटल बनाने के लिए संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग ने 29 अगस्त 2025 को मैप माई इंडिया मैपर्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अजय बाबू वुलूरी ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 जो अहमदाबाद में आयोजित हो रही उसमें स्वर्ण पदक जीता है। विद्युत मंत्रालय ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचांक स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 जारी किया है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 2025 पूरे भारत में 30 अगस्त को मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में स्कोप एमिनेस अवार्ड्स 2022-23 प्रदान किए हैं। यह पुरस्कार स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज द्वारा स्थापित किए गए हैं। CISF के फाउंडेड संस्थापक 10 मार्च 1969। CISF का मोटो संरक्षण एवं सुरक्षा, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। CISF के महानिदेशक हैं राजविंदर सिंह भट्टी। असम में नई पौध प्रजाति हेप्टाप्लेरम अससामिकम की खोज हुई है।
असम सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है। असम सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की है। असम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ है। असम सरकार ने स्वदेशी बेल मेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए SGST प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी है। अम्बुबाची मेला असम में मनाया गया है। असम सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनवाड़ी कर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ है। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेविंग छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। नोएडा की पहली महिला जिला अधिकारी मेधा रूपम बने। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है। शुभांशु शुक्ला के नाम पर लखनऊ में नई सड़क का नाम रखा जाएगा। शशि प्रकाश गोयल ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy। थैंक यू।